राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नहाने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों से घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, खुशहाली चली जाती है, पति की उम्र कम हो जाती। क्योंकि नहाते समय और नहाने के बाद कुछ गलतियां वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं और ये गलतियां वास्तु दोष का कारण बनती हैं, जिसके कारण घर में कई तरह की उलझनें, परेशानियां ये शुरू हो जाती हैं। नहाना सबके लिए ज़रूरी है। नहाने से शरीर में ताजगी बनी रहती है और नहाने के बाद यदि हम कहीं से थके हुए आए हों और यदि हम आकर स्नान कर लें तो शरीर की थकान को भी मिटाने वाला काम है नहाना। लेकिन नहाते समय अक्सर लोग कई गलतियां कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि यदि हम इन गलतियों पर गौर न करें तो ये गलतियां धीरे धीरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनकर फैलने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी परेशानियां ले आती हैं, जिसकी वजह से घर में कई तरह की मुश्किलें जन्म लेती हैं, कई तरह की परेशानियां जन्म लेती हैं। आर्थिक तंगी से लेकर के और कई बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हम लोगों को समय रहते इन गलतियों को समझना है, सुधारना है, इसी में हित है। नहीं तो घर परिवार के लिए ये गलतियां बड़े ही अशुभ परिणाम देने वाली हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि नहाते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, किन वास्तु नियमों को ध्यान में रखना है, जिससे माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा हम सबको मिलती रहे। और सुहागिन महिलाएं कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें, जिससे पति की लंबी उम्र होगी तथा घर में खुशहाली आएगी। तो चलो जानते हैं। जानने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त माँ लक्ष्मी के चरणों में चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके वीडियो समर्पित करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वास्तु दोष का कारण छोटी छोटी गलतियां बन जाती हैं। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम का पानी भी नहीं खींचते, साफ नहीं करते, गंदा बाथरूम ही छोड़ आते हैं। इधर उधर साबुन का झाग पड़ा होता है, कहीं कुछ इधर उधर सामान बिखरा होता है। ऐसा न करें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह घर में कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। नहाते समय इन गलतियों को जितनी जल्दी हो सके सुधार लें। नहाने के बाद आप अपने साबुन है, शैम्पू है और अपने नहाने के लिए, पैर साफ करने के लिए कुछ इक्विपमेंट रखें, ब्रश होगा और जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तरीके से जगह पर रखें और बाथरूम में वाइपर से पानी ज़रूर साफ करते हैं, जिससे किसी भी तरह के शरीर का मैल वगैरह बाथरूम में नहीं जमता टिकता है, जिससे घर में खुशहाली के कारण बनते। क्योंकि राहु और केतु की बुरी नज़र पड़ती है ऐसे बाथरूम पर। बाथरूम में गंदा पानी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े धुलकर और कपड़े का निचोड़ा हुआ पानी बाथरूम में छोड़ देते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम में साबुन का गंदा पानी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह घर में बर्बादी लाने का काम करता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मान्यता है कि ऐसा करने से राहु और केतु की बुरी दृष्टि घर पर ठहर जाती है। राहु केतु नीच ग्रह हैं और जिस घर में नीच ग्रह राहु और केतु की दृष्टि टिक जाती है तो फिर वह घर परिवार के सदस्यों के लिए कई तरह के संकटों को लेकर आते हैं। राहु केतु और संकटों से घेर लेते हैं। घर में छा सकती है कंगाली भी। बाथरूम में निकलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बाल्टी को खाली न छोड़ें। जिस बाल्टी में आप नहाते हैं उसको खाली न छोड़ें कभी भी। उसमें कम से कम आधी बाल्टी पानी अवश्य रखना है। यदि आप पानी नहीं रखते हैं तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें। सीधी खाली बाल्टी कभी न छोड़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी को सीधा रखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाती है धीरे धीरे कि कंगाली तक छा जाती है। हम लोग ऐसी बातों पर ध्यान दे नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कारण है जो धन से दुखी हैं या बिना मतलब के जिनके घर में बेवजह के खर्चे आ रहे हैं, वो अपने बाथरूम में यह चीज़ अवश्य चेक करें कि कहीं वो बाथरूम में खाली सीधी बाल्टी तो नहीं रख कर छोड़ते हैं।
आधी बाल्टी पानी कम से कम अवश्य रख दें। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। सुहागिन महिलाएं इस बात का खास ख्याल रखें सदैव वास्तुशास्त्र के मुताबिक सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहाने के बाद कई लोग तुरंत सिंदूर लगा लेते हैं अपनी मांग में। ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होता है। अक्सर होता क्या है, हम लोग नहाने से पहले कुछ खाते हैं नहीं और नहाने के बाद तुरंत भी नहीं खाते, पूजा पाठ करने के बाद तब खाते हैं। और कई लोग नहाने के बाद निकलते ही सुहागिन महिलाएं आकर सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास जाती हैं। वहाँ जा कर के क्रीम वगैरह लगाना ठीक है, क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, लेकिन मांग तुरंत मत भरिए। मांग आप तभी भरें जब आप पहले अपने पूजा घर में जाएं, अपने भगवान को नमस्कार करें। यदि आप दीपक जलाते हैं पूजा के मंदिर में घी का, तो दीपक जलाएं, प्रार्थना पूजा मंत्र करें, जो करना, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद कुछ थोड़ा सा अवश्य खा लें, भले बिस्कुट खा लें, मुंह जूठा कर लें। उसके बाद ही आप मांग में सिंदूर लगाएं, क्योंकि खाली पेट सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहाने के बाद खाई हुई होती नहीं है महिलाएं और सिंदूर लगा लेती हैं। तो मान्यता है कि महिलाओं को ऐसा करने से पति की उम्र घट जाती है, पति के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, उनका कैरियर कारोबार डगमगाने लगता है, क्योंकि पत्नी घर परिवार के लिए तरक्की की धुरी होती है। जिस घर की महिला शास्त्रों के अनुसार, वेदों शास्त्रों के अनुसार सभी अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप करती है, स्नान के बाद जो वेदों शास्त्रों में पूजा प्रार्थना करना बताया करके, उसके बाद भगवान को भोग लगाकर और तब कुछ खाती है, फिर अपना श्रृंगार करती है। ऐसे घर में सदैव खुशहाली छाई रहती है, क्योंकि ये वो छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन बड़े काम बना भी देती हैं छोटी छोटी चीज़ें, और बड़े बड़े काम बिगाड़ भी देते हैं छोटी छोटी चीज़ें। इसलिए नहाने के बाद अवश्य ध्यान रखें, बाथरूम से लेकर के सिंदूर लगाने तक की इन बातों को माताएं बहनें नज़रअंदाज ना करें, घर में खुशहाली को आमंत्रण दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल के अन्य वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, और यदि उनमें से कोई वीडियो आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल, और वीडियो कुछ लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बड़ा सपोर्ट का काम करता है। हमारा नया चैनल है और अभी इस पर बहुत सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ 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 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के शॉर्ट्स और अन्य वीडियो तथा लाइव में श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ती हूँ, और आजकल दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, क्योंकि गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू हुआ, 7 फरवरी तक रहेगा। आज तीसरा दिन है गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ने का। आप लोग ज़रूर सुनिए। तब तक आप सभी से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम।